हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और क्लास 6 के मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने पिछले लेक्चर में जो किया था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आकलन के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। क्या किए थे? आकलन के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, और आकलन के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में जाना था हमने। तो उसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज, वो टॉपिक। तो इसीलिए चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी, ये क्लास 6 का मैथ्स का लेक्चर बच्चों, ठीक है। तो इसमें बच्चों आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके आधार पे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक मोटे तौर पर, यानी रफ आइडिया जो बोलते हैं, रफ कैलकुलेशन जिसे बोलते हैं, तो उसी के बारे में बोला गया है कि एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन कीजिए। अब बच्चों आपने देखा होगा, सीखा होगा कि 100 तक हम कैसे करते हैं सन्निकटन, और 10 तक कैसे करते हैं। ये दोनों चीजें बच्चों आपने की हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ये पार्ट ए है इसको आप करेंगे। और पार्ट ए में कितने नंबर्स दिए हुए हैं? यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं। तो इन तीनों को आप क्या करेंगे? सबसे पहले बोला गया है 100 तक सन्निकटन कीजिए। तो यानी आप इनका क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे बच्चों। कितने तक? 100 तक राउंड ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों इनका राउंड ऑफ? 100 टू द नियरेस्ट 100, ये आपको देखना है। 439 है, सबसे पहले इसका आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 100। फिर 334 का आप राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 100। और उसके बाद बच्चों किसका करेंगे आप राउंड ऑफ? उसके बाद करेंगे 4317 का। इन सब का आप राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 100। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चों। 100 तक सन्निकटन करना है तो आप लिखेंगे 100 तक सन्निकटन। अब कैसे करेंगे? 439 है। अब बताइए बच्चों 439 से किसके ज्यादा नजदीक है, 400 के या 500 के? तो मैंने एक चीज और बताई थी कि 439 है, जैसे इसमें हम कौन सा डिजिट देखते हैं, कौन सा प्लेस वैल्यू का डिजिट देखते हैं? जब हम टू द नियरेस्ट 100 करते हैं राउंड ऑफ, या फिर 100 तक सन्निकटन करते हैं, तो हम बच्चों टेंस प्लेस वाली वैल्यू देखते हैं, ठीक है। या फिर ये देखते हैं क्या है, तो ये यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दे रहा है, और 3 किसके ज्यादा नजदीक है? 0 के। तो 4 एज इट इज रहेगा, और 3 0 के ज्यादा नजदीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको मैं 0 लिख सकता हूं। तो ये कितना हो गया? राउंड ऑफ करके 400 हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, 334 है। ये भी नियरेस्ट 100 तक करना है, तो इसमें भी हम ये 3 देखेंगे जो कि 0 के नजदीक है। तो इसको मैं 300 लिख सकता हूं। कितना? 300। अब 4317 है, 4317 है। इसको भी हम क्या करेंगे? नियरेस्ट 100 करेंगे। तो इसमें कौन सा डिजिट देखेंगे हम बच्चों? इसमें देखेंगे हम
1। देखिए हमेशा हम टेंस वाला डिजिट देख रहे हैं टू द नियरेस्ट 100। ये मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे राउंड ऑफ करना तब भी मैंने सिखाया था, अब फिर से मैं बता रहा हूं। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा 4300। और देखिए एक जीरो के ज्यादा नजदीक है तो मैंने इसकी जगह जीरो लगा दिया और 7 की जगह भी अपने आप जीरो आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करके आ गए नंबर्स। अब बच्चों क्या करना है आपने, अब इनको ऐड करना है, जोड़ना है। यही तो बोला गया है रफ कैलकुलेशन। तो देखिए आप रफ कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4300 है, 4300 है, 4300 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4600, 4600 हो जाएगा। और 4600 में 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5000। तो हमें सीधे सीधे आंसर आ गया। इसको बोलते हैं रफ कैलकुलेशन मोटे तौर पर। यही मतलब हुआ, ठीक है बच्चों, इसका आकलन करना है। अब देखिए कि 10 तक सन्निकटन आपको करना है। कितने तक करना है 10 तक। तो वो कैसे करेंगे बच्चों आप, बिल्कुल जैसे 100 तक किया था उसी तरह हम 10 तक भी कर देंगे। 10 तक सेम हमारे पास नंबर्स रहेंगे, कौन से 439, दूसरा नंबर है हमारे पास 334 और तीसरा नंबर है हमारे पास 4317। तो अब देखिए 439 को अगर 10 तक सन्निकटन करना है तो हम 9 को देखेंगे और 9 किसके नजदीक है, 9 है बच्चों 10 के ज्यादा नजदीक है। तो हमने 10 के नाम की एक जीरो लगा दी और इस 3 में एक ऐड कर दिया, एक जोड़ दिया, ये हो गया 4। तो 440 आ गया टू द नियरेस्ट 10 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे इसको। उसके बाद 334 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 4 है जो कि जीरो के नजदीक है, इसलिए ये 330 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4317 है, 17 20 के ज्यादा नजदीक है, या फिर ये मान लीजिए कि जो 7 है इस ये 10 के पास है तो इसलिए हम 0 लिख देंगे और जो एक बचेगा वो इस एक में ऐड करके इसको 2 बना देंगे। तो ये आ गए आपके नंबर्स। अब इनको आप क्या करेंगे, इनको एक लाइन में लिख लेंगे प्रॉपरली, तब आप ऐड करेंगे। 440 है, 330 है, 4320। हर एक नंबर के सामने होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 0 0 ऐड करेंगे तो 0 आ गया। उसके बाद 4 + 3 7 और 2 9 आ गया। फिर 4 + 3 7 और 3 10 और एक हासिल 4 + 1 5। तो ये आ गया 5090। अब देखिए बच्चों नियरेस्ट टेंस में हमने किया और नियरेस्ट हंड्रेड्स में किया तो कितना फर्क आया आंसर में। ये 5000 आंसर आया आपका और ये आया 5090। पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 5000 आंसर आया या फिर जो नियरेस्ट 100 में किया था उसमें कैलकुलेट करने में हमें आसानी हुई थी, वो जल्दी हो गया था, लेकिन उसका आंसर भी इससे अलग आया है थोड़ा सा ज्यादा। अब देखिए अगला पार्ट हम करते हैं। अगला पार्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, पार्ट बी क्या है, फिर इसको करेंगे। 1,08,734 बोलेंगे इसको हम, कितना बोलेंगे 1,08,734 और 47,599। इसको आपको क्या करना है 100 तक सन्निकटन करना है और फिर 10 तक करना है और उसके बाद आपको एस्टिमेशन करना है, इसमें माइनस करना है बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 1,08,734। दूसरा है 47,599। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 100 तक सन्निकटन को इंग्लिश में लिखेंगे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे।
राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? देखिए हंड्रेड्स के लिए हम फिर से ये टेंस वाला डिजिट देखेंगे। जो ये 3 किसके नजदीक है? 0 के ज्यादा नजदीक है। तो 3 और 4 की जगह हम सीधे सीधे 0 लिख देंगे। 1,08,007 और उसके बाद दोनों 0 आ जाएंगी। इसी तरह इसमें हम इस 9 को देखेंगे बच्चों, जो कि 10 के ज्यादा नजदीक है। तो इसको हम लिख देंगे 47,000 और देखिए दोनों 9 की जगह 0 आ गया, लेकिन 10 के नाम का एक यहाँ पे हासिल आ गया। 5 + 1 6। तो ये आ जाता है बच्चों। इसको हमें क्या करना है? अब सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस हम कर देंगे तो 0 0 और 7 - 6 1 बच गया। 8 - 7 यहाँ पे 1 बच गया और 10 - 4 कितना है? 6 बच गया। तो ये हो गया आपका 61,100 आंसर आ गया। अगर आप राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अगर आप टू द नियरेस्ट टेंस करते हैं राउंड ऑफ तो कैसे आएगा? अब देखिए ये तो मैंने हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ किया था। अगर आप करते हैं नियरेस्ट टेंस तो क्या आंसर आएगा बच्चों? राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1,08,734 है। 734 जो है वो किसके ज्यादा नजदीक है? 30 के या 40 के? या फिर इस 4 को आप देखिए, ये 0 के ज्यादा पास दिख रहा है मुझे। तो 1,08,730 में इसको लिख सकता हूं। इसी तरह ये 9 है, ये 10 के ज्यादा नजदीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 47,600। फिर से वही किया, 9 की जगह यहाँ पे 10 लिख दिया और फिर यहाँ पे एक 9 में 10 जोड़ दिया तो ये 0 आ गया। फिर 5 में हमने 1 जोड़ दिया। अब बच्चों इसको माइनस करेंगे आप तो 0 का 0 और 3 में से 0 माइनस हो गया तो 3। 7 - 6 1 बच जाएगा और 8 - 7 1, 10 - 6 10 - 4 6 बच जाएगा। तो ये कितना आ गया? 61,130। अब देखिए इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है? एक तो 61,100 आ रहा है और एक 61,130 आ रहा है। अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट टेंस, इतना डिफरेंस आ रहा है बच्चों। अगला पार्ट करके देखिए। इसका जो अगला पार्ट है वो कहता है 8,325। 8,325 में से आप माइनस करेंगे 491। तो फिर से आप वही तरीका अपनाएंगे, नियरेस्ट हंड्रेड राउंड ऑफ करेंगे और फिर टू द नियरेस्ट टेंस। तो सबसे पहले हम टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स करते हैं। 100 तक 100 तक राउंड ऑफ करेंगे हम इसको। तो कितना आ जाएगा बच्चों? हम इस 2 को देखेंगे जो कि 0 के ज्यादा नजदीक है। तो ये 8,325 को हम लिख सकते हैं कितना? 8,300। कितना लिख सकते हैं? 8,300, क्योंकि 2 को हम 0 लिख देंगे और उसके बाद जो 5 है वो भी 0 हो जाएगा। 491 है बच्चों। 491 को राउंड ऑफ करके हम कितना लिख सकते हैं? 491 को अगर 100 तक सन्निकटन करेंगे तो ये देखिए 9 जो के 10 की ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको 500 लिख सकते हैं। अब इसी तरह इनको अब क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो 8,300 इसमें से माइनस करेंगे आप 500, कितना बच जाएगा? अब 0 की तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि 83 जो है उसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 83 में से बच्चों 5 माइनस करने पे 78 आता है। कितना आता है? 78, यानी 7,800 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों 10 तक करके देखते हैं।
दस्तक सन्निकटन। तो 10 तक अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे कितना आ जाएगा, 8325 है। अब बच्चों ये 5 देखेंगे हम, और क्या बोला था मैंने कि अगर 5 यहाँ पे आएगा तो किसके ज्यादा नजदीक मानेंगे उसको, 10 के। तो हम 5 की जगह 0 लिख देंगे, लेकिन 2 में 1 ऐड करके लिखेंगे, 8330 हो जाता है। इसी तरह 491 है, इसको 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 है जो कि 0 के ज्यादा नजदीक है, तो इसको हम सीधे सीधे 490 लिख सकते हैं। और इन दोनों को आप करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखिए 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 ही आएगा। ये 3 है, इसमें से 9 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे और ये 13 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 रह जाएगा 3 की जगह। अब 13 माइनस 9 कितना हो जाता है, 4, और 2 माइनस 4 हम फिर से नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 8 में से एक हासिल ले लेंगे जो कि ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 8, और ये कितना है, 7। तो 7840। अब देख सकते हैं बच्चों कि हमने टू द नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ किया और टू द नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ किया, तो कितना डिफरेंस आया है बच्चों, आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 40 का। और जब असली आंसर निकालेंगे तो थोड़ा सा फर्क और आ जाएगा आपके पास। मतलब अगर इसी को आप प्रॉपर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो थोड़ा सा आंसर अलग और आएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो हम राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद आपका जो एस्टिमेशन आता है, जो आकलन आता है, वो अप्रोक्सीमेट होता है, लगभग लगभग होता है आंसर के, एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें अगला पार्ट है आपका 4,89,348, 4,89,348 और 48,365। इसको भी आप सेम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 तक सन्निकटन करेंगे। सौ तक सन्निकटन करेंगे बच्चों, और 100 तक करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 4,89,000। अब देखिए 100 तक करेंगे तो इस 4 को हम देखेंगे जो कि 0 के ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको 0 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6 को जो कि 10 के ज्यादा नजदीक है, तो ये यहाँ पे 3 की जगह हम 4 लिख देंगे और बाकी 0 0 कर देंगे, तो 48,400 ये आ जाता है। अब इसको आप माइनस करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 0 में से 0 माइनस हो गया तो 0 ही आता है, लेकिन 13 बनाना पड़ेगा हमें यहाँ, क्योंकि एक हासिल ले ली। अब 13 माइनस 4 कितना होता है, 9 होता है, और 8 माइनस 8 0 हो जाता है, 8 माइनस 4 4 हो गया, और यहाँ पे 4 एज इट इज आ गया, तो 4,40,900 यहाँ पे आंसर आ जाता है। इसी तरह 10 तक सन्निकटन करेंगे इसका। और बच्चों 10 तक करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर से हम लास्ट डिजिट देखेंगे, सिर्फ 8 और 5। तो जो 8 है ये 10 के ज्यादा नजदीक दिखता है मुझे, तो 4,79,000, 89,350, 4,89,350 इसको करेंगे, और ये 48,370 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 भी 10 के नजदीक होता है बच्चों। इसको आप फिर से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ से एक हासिल ले ली तो 15 माइनस 7 8 आ गया, और ये 2 बच गया था, फिर से हासिल ले ली तो 12 माइनस 3 4 आ गया, और यहाँ पे 8 बच गया, तो 8 माइनस 8 0, ये 4 और
4, तो 4,40,400, 4,40,900 आएगा बच्चों ये यहाँ पे, क्योंकि 12 माइनस 3 कितना बचता है, 9 बचता है। तो 4,40,980 आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से बच्चों राउंड ऑफ करके आप एस्टिमेशन इनका करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, इस बार ही आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, गुना करना है इनको। तो गुना भी आप क्या करेंगे, वही जनरल रूल लगा के देखेंगे, आपकी एस्टिमेशन करेंगे और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें बच्चों कौन सा आपको इजी पड़ रहा है, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। पहला पार्ट देखिए, 578 है, इसको 161 से आप गुना करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि इसको मैं नियरेस्ट 100 करता हूं, तो मेरी मल्टीप्लिकेशन आसान होने वाली है। कैसे, नियरेस्ट 100 करता हूं मैं, नियरेस्ट 100 क्या करना है, मैंने राउंड ऑफ करना है बच्चों, सन्निकटन करना है कहां तक, 100 तक। तो अब 578 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 है जो 10 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि 8 की जगह तो 0 हो गया और 7 की जगह भी 0, लेकिन 5 की जगह मुझे 6 लिखना पड़ेगा। इसी तरह 161 है, 161 100 के ज्यादा नजदीक है 200 के, तो यहाँ पे 200 के ज्यादा नजदीक दिखता है हमें। तो 600 इंटू कर सकते हैं 200, ये कितना आ जाता है, 6 दूनी 12, तो ये आ जाता है बच्चों 1,20,000। तो इस तरह से आप देखिए कितना इजीली हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको समय लगता। तो यही है हमारा राउंड ऑफ करने का तरीका। अब बच्चों हम एक चीज और करके देख सकते हैं, एक पार्ट और इसका, 5,281 इंटू 3,491, इसको भी बच्चों आप क्या करेंगे, हम नियरेस्ट 100 में करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट 1000 में करके देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा अगर हम इसको नियरेस्ट 1000 में करते हैं तो ठीक है, नियरेस्ट 1000 में सबसे पहले करते हैं। 5,281 का अगर आप राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 1000, तो कितना आएगा, हम इस किसको देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे इस 2 को, ये कितना है, 2 0 के ज्यादा नजदीक है, तो हम 5,000 इसको लिख देंगे। ठीक है, और 3,491 में भी 4 0 के नजदीक है, तो ये 3,000 आ जाता है। इसको देखिए मल्टीप्लाई करना कितना आसान होगा आपके लिए, 5,000 इंटू 3,000 और 5 दिए 15, और ये जितनी जीरो है वो ऐसे के ऐसे हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप इसको टू द नियरेस्ट टेंस भी कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, टू द नियरेस्ट टेंस या फिर टू नियरेस्ट हंड्रेड्स भी कर सकते हैं आप, और तब भी आंसर निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक चीज मैं बता दूं, अगर आपकी बुक में कैसे किया गया है, बुक से ये आंसर अलग है, पर सही आंसर आपका ये भी माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ ये बोला गया है व्यापक व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। अगर आपको बोला जाता कि आप 100 तक सन्निकटन करके तब इनको गुणनफलों को लिखिए, तो आपको फिर 100 तक ही सन्निकटन करना था, लेकिन यहाँ पे व्यापक नियम है, तो आप ये नियरेस्ट 1000 भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं इसका राउंड ऑफ। अब देखिए जो बुक में आपका आंसर है वो कैसे आपको लिखा हुआ है वो मैं एक बार बता देता हूँ। 5,281 है बच्चों, 5,281 इंटू 3,491 है। तो इसमें बच्चों क्या किया गया है आपके लिए, इसको जो ये डिजिट है इसको हमें नियरेस्ट 1000 में किया गया है, नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ किया गया है, तो ये कितना आ जाता है, 5,000 आ जाता है। और जो ये है इसको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया गया है, नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया गया है, तो ये आ जाता 3,500। ठीक है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, गुना करके लिखा गया है। तो देखिए ये 0 हम एज इट इज लिख देंगे, फिर 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 दिए 15 और 2 17, ये आपका आंसर आ जाता है। तो बुक में आपका इस तरह से किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि आपका अगर ऐसे करते हैं तो भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है आपके लिए। एक 1291 इंटू 592, इसको करना है 592 को। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों को आप 100 तक सन्निकटन कर देंगे। कितने तक, 100 तक। ये बच्चों हर स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा कि कितने तक आप सन्निकटन कर रहे हैं, कितने तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो 1291 है, 100 तक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1300। 1300 के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू 1200, या फिर ये 9 है, 10 के ज्यादा पास है। फिर 592 को हम लिख सकते हैं 600, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 1300 इंटू 600 कितना आ जाएगा, 13 इंटू 6 78, और 0 आपकी एज इट इज आ जाएंगी। तो ये 7,80,000 आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अब आपका जो एस्टिमेशन के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कंप्लीट होते हैं। अब देखिए कुछ चीज और हम इसमें करेंगे, चैप्टर में कुछ चीज और समझेंगे। तो बच्चों आप ध्यान बनाए रखें, अभी चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। तो क्या चीज करेंगे वो आप यहाँ पे ध्यान दें एक बार। तो अब बच्चों एक चीज आपकी रह जाती है जिसको बोलते हैं हम कोष्टकों का कोष्टकों का प्रयोग। तो आपको कोष्टकों का प्रयोग भी करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम ये सीख रहे हैं कि कोष्टकों का कैसे प्रयोग करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, आपको बताना है कि इनको कोष्टक लगा के आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको कोष्टकों का प्रयोग करते हुए इनमें से प्रत्येक के व्यंजन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, व्यंजन लिखने हैं प्रत्येक के लिए, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, व्यंजक लिखेंगे प्रत्येक के लिए। कैसे लिखेंगे, कोष्टकों का प्रयोग करते हुए। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, 9 और 2, 9 और 2 के योग, 9 और 2 के योग की 4 से गुना। इसका आप क्या करेंगे, कोष्टकों का प्रयोग करते हुए व्यंजन लिखिए। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। 9 और 2 का योग करना है बच्चों, सबसे पहले आपको यही बोला गया है, 9 और 2 के योग। तो इस पे ध्यान दीजिए, 9 और 2 का योग हम इस तरह से कर सकते हैं। अब बोला गया है इसके योग की गुना कितने से, 4 से की गई है। तो पहले ये होना चाहिए तभी हम 4 से गुना करेंगे, पहले इसका एडिशन होना चाहिए। तो अगर हम ब्रैकेट में इसको रख देते हैं, कोष्टक में इसको रख देते हैं, तो हमने रूल पढ़ा था सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे और इसकी गुना हम करेंगे 4 से। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर उसकी जो आंसर आएगा उसकी गुना 4 से होगी। देखिए यहाँ पे यही बात की गई है। तो इसी तरह हम इनको कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक और करके देखते हैं हम, 18 ,
18 और 6, 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग। तो 18 और 6 का पहले आप डिफरेंस लिखेंगे, माइनस करेंगे, इसका अंतर लिखेंगे। तो 18 माइनस 6 यही हो जाता है 18 और 6 के अंतर को। उसके बाद कितने से भाग देना है, इसका जो आंसर आएगा उसको 4 से भाग देंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको आपके जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बच्चों कोष्टकों का क्या यूज है, एक चीज एक जगह और देखते हैं हम, जो आपके ब्रैकेट हैं। देखिए अगर मैं बोलूं आपको कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 109 से, 7 को 109 से गुना करना है, तो आप कैसे करेंगे, 109 लिखेंगे, ठीक है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को 9 से करके देखेंगे, 0 से और 1 से, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट का यहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है। कैसे, अगर मैं बोलूं इसको कि 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 109 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 प्लस 9 लिख सकता हूं एक्सपेंड करके, 100 प्लस 9 इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। आप यही सीख रहे हैं यहाँ पे कि कोष्टकों के का प्रसार या फिर कोष्टकों को खोलना कैसे करते हैं, हम खोलते कैसे हैं। तो देखिए जो इसके बाहर ये नंबर है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। मतलब 7 को 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 9 के साथ भी। इसको लिख सकते हैं हम 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 9, और कितना आ जाएगा ये, 7 को 100 से गुना करेंगे तो 700 पता है सबको, और 7 को 9 से गुना करेंगे तो 63 आ जाएगा। और इसके बाद आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं कितना, 763। 700 में 63 जोड़ेंगे तो 763 आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन कितनी इजी हो गई इसके बाद। इसी तरह से आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, कोष्टकों को कैसे आपको एक्सपेंड करना है या हटाना है, ये आप सीख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वाला देखें आप, अब 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे, दोनों 3-3 डिजिट के हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं आप इसको, और यहाँ पे लिख सकते हैं 103 प्लस 100 प्लस 3 लिख सकते हैं बच्चों इसको आप। 103 को 100 प्लस 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये दोनों क्या है आपके मल्टीप्लीकेशन में है, इनको गुना करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कोष्टक कैसे हटाएंगे, कैसे खोलेंगे, वो देखिए कि जो ये 100 है, ये जो अगला कोष्टक है इसके दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इस 100 से भी होना चाहिए और इस 3 से भी होना चाहिए, और ऐसे ही ये 2 भी इससे भी मल्टीप्लाई होके करके लिखेंगे आप, और इससे भी, तभी आपका ये कोष्टक हटेगा। तो देखिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बीच में बच्चों प्लस का यहाँ पे जो साइन आएगा आप वही लिखेंगे, तो प्लस का है तो प्लस, फिर 100 इंटू 3 लिख देंगे। फिर 2 से देखिए, इस 2 को देखिए, अब 2 को 100 से करेंगे तो 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 3। तो देखिए इस तरह से ब्रैकेट खोलते हैं आप। ब्रैकेट खोलना आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों, आगे आपके काफी काम आएगा। तो मैंने ये 100 है, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 3 से, इसी तरह इस 2 को भी पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 3 से, तो ये ब्रैकेट आपका खुल गया। मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट हैं सबसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, हमने जितनी जीरो है उतने लिख देनी है। 100 इंटू 3 300 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 100 200, और प्लस 3 इंटू 2 6। अब इनको जोड़ना है आपको, ऐड करना है, तो एडिशन इनका आपके लिए
वो भी आसान होने वाला है। ये कितना है? 10,000 है। 10,000 में आप अगर 300 जोड़ेंगे, पहले 300 और 200 को आप ऐड कर लेते हैं, तो 10,000 प्लस 300 और 200 कितना हो जाता है? 500 प्लस 6। तो 500 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 506 हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 506, और 10,000 में 506 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,506 आएगा बच्चों। तो ये देखिए, आपने डायरेक्ट इसका एडिशन कर दिया है, जोड़ दिया है। यही फायदा है बच्चों, अगर आपको कोष्टक हटाना आता है तो आप एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को कितना सिंपल, कितना आसान कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चंस किए कुछ एस्टिमेशन के, और उसके बाद हमने कोष्टक के बारे में कुछ चीजें सीखी। ब्रैकेट्स को कैसे आप ब्रैकेट लगाते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, और ब्रैकेट को अगर खोलना हो या हटाना हो तो आप कैसे हटाते हैं, कैसे खोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल की मदद से हमने ये आज सीखा है। तो इसको बच्चों आप प्रैक्टिस जरूर करें, और इसके आधार पे कुछ और क्वेश्चंस भी करें, ताकि आपको पता लगे कि कितना आपको समझ में आया है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।